हेलो बेटा, आयुब की सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास रहेगी 5th स्टैंडर्ड का रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड का, और ये रहेगा EVS 1। ठीक है, और EVS 1 में अगर देखा जाए तो सिविक्स से, और सिविक्स में 7 चैप्टर्स। ठीक है, 7 चैप्टर का नाम यहाँ पे लेट्स सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है आज के सेशन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सुबह एक वीडियो मिलती है आपको 10 बजे, शाम को वीडियो मिलती है एक 8 बजे। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं आपके टेक्स्ट बुक और वर्क दोनों से। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है तो मोर कॉम्प्लेक्स इसमें, या एक और स्पेलिंग हो जाएगा आपका वर्ड्स, WORDS वर्ड्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू बी द एबल टू द आइडेंटिफाई, मतलब कि आपको क्या आइडेंटिफाई करने योग्य होता है प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं इसके सारे के। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, अब आंसर ले लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन सेंटेंस। What is the mean by the issue in the civic life? The issue in the civic life means the problem faced by the people in the cities and the village. How can be the problem in the civic life be the solved? तो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अगर देखा जाए तो the issue in the civic life can be the solved by the effort and the cooperation of the everyone. थर्ड क्वेश्चन बेटा पूछा गया आपका, नेम द ग्रेट पर्सनालिटी that the states the importance of the cleanliness. तो आंसर होगा संत गागे बाबा एंड द राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज स्टेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके, थोड़ा सा मैंने अलग से क्वेश्चन डाला। व्हेन इज द डिस्प्यूट टेकन टू द अप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ द कोर्ट। तो आंसर होगा ए डिस्प्यूट इज द टेकन टू एन अप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ द कोर्ट व्हेन इज द नॉट रिजॉल्व एमिकेबल। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा पूछा गया, व्हाट इज द एम ऑफ द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन। तो आंसर होगा कि द विलेजर्स शुड सॉल्व देयर द डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुली डिस्कशंस इज द एम ऑफ द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द संत गाडगे बाबा। तो आंसर होगा संत गाडगे बाबा टोल्ड द पीपल्स दैट वी कांट make the progress without the cleanliness and education, self-reliance. Next question, answer in brief 2 or 3 lines the following the question. First question, explain the concept of the cleanliness village through the श्रमदान। ठीक है, श्रमदान बेटा, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। श्रमदान मीन द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर बाय द विलेजर इन क्लीनिंग द विलेज। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट बेटा पूछा गया है कि इट इन्वॉल्व्स द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर, मेकिंग manures from the garbage by the vermiculture method and the building a toilet for the every houses. थर्ड पॉइंट बेटा दिया गया है कि दिस कंसेप्ट वाज द सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इन द खुदावड़ी विलेज इन द ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, हाउ कैन बी द एनवायरमेंट सुटेबल फॉर द पीस विद द क्रिएटिव। First point, and the environment suitable for the peace can be created by the meeting the basic needs and the providing the security to improve everyone. ठीक है बेटा। Second point, by the stopping the exploitation, reducing the inequality and the producing the right to the participate in public life. Third question देखते बेटा यहाँ पे, what are the adverse effects of the constant dispute? The well-being of the village is affected by the constant dispute. Second point है, the constant dispute lead to the loss of the unity and the obstacle the progress of the village. State the advantage of the peace. Peace benefit every family, school and society. It contributes to the progress and the scope for the advancement of the business, industry, education, art, literature, entertainment, science and technology. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ही ये मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग द सिचुएशन। द क्लास मॉनिटर ट्राई टू द मेंटेन साइलेंस इन द क्लासरूम। मॉनिटर की जगह आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया लीडर। ठीक है, द नॉइस इन द माई क्लासरूम डिस्टर्ब टीचिंग वर्क इन द एडजॉइन द क्लास। सेकेंड पॉइंट बेटा यहाँ पे, the class monitor is the elected leader who has the responsibility to maintain the silence in the classroom in the absence of the teacher. थर्ड पॉइंट बेटा दिया गया है कि I will ask my classmate to cooperate with the class monitor in the maintaining the silence. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया आपके टेक्स्ट बुक में कि मैथ टीचर्स unable to attend the class today due to the some unavailable reason. तो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे
कि it is the meaningless to the waste time in the gossiping and the speaking loudly in the absence of the teacher. Second point, I will revise a new topic that he had the thought as us study and solve the exercise given by him. Third question बेटा पूछा गया, a dispute has arisen between the two team on the playground. आंसर लिखना है बेटा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, आई विल ट्राई टू द pacify the agitated players by the helping their the captain. Second point बेटा यहाँ पे I will ask them to the approach our sports teacher who know the rules of the game and resolve dispute as per the advice बेटा, ठीक है.